लोकलाइजिंग एम आई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नीट हो, एफएमजी हो या एनआईसीटी हो, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। द आर्टरी विच इज़ डिसेंडिंग फ्रॉम एओर्टा, ये जो आर्टरी है इसको हम राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, एंड इट सप्लाइज सैन विच इज साइनोएट्रियल नोड एंड एवी नोड। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही आर्टरी होती है जो पीडीए विच इज़ पोस्टेरियर डिसेंडिंग आर्टरी फॉर्म करती है। तो जब ब्लॉकेज इस आर्टरी में होता है तो यू विल गेट एस टी एलिवेशन लीड 2, लीड 3 एंड एवीएफ। तो ये जो एम आई हुआ है हम इसे इन्फीरियर वॉल एम आई कहते हैं। And this big artery which is coming down from the aorta on the left hand side is known as left anterior descending artery, also known as widowmaker artery। तो ये जो आर्टरी है वो आपके एंटेरियर 2/3 ऑफ द सेप्टम को सप्लाई करती है, लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है, एंड इवन पेपिलरी मसल को सप्लाई करती है। Here you have to remember that if only proximal LAD is involved, then the MI is known as anteroseptal MI, in which from V1 to V4 lead are involved. मतलब V1, V2, V3, V4 all lead will show ST elevation. But if distal LAD is involved, then हमको you will get ST elevation only in lead V3 and V4. And finally, this artery is known as left circumflex artery. And if LCX is involved, if high LCX is involved in high infarcts, you will get ST elevation in first and AVL lead, और अगर low LCX infarct है तो आपको V5 और V6 में ST elevation मिलेगा। So thank you.